हेलो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। तो हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। मतलब उसकी माँ वो उसके लिए खाना ला रही थी, तो वो किनारे पे खड़े होके देख रहा था। तो आज हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 2 पढ़ेंगे। गा शी ही इज क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वो मतलब चिल्ला रहा था, बेगिंग मतलब समझ लो मांग रहा था कि उसके लिए कुछ खाना लेके आए। ठीक है। देन गाव कूल सी स्कीम बैक derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or he uttered a joyful scream। derisively का मतलब होता है गुस्से से, plaintively का मतलब होता है सैड। ठीक है। तो क्या हुआ कि वो उसकी माँ जब उसके लिए खाना लेके आ रही थी, तो वो गुस्से से चीख रहा था कि वो खाना उसके पास जल्दी से पहुंच जाए ताकि वो खा ले। ठीक है। देन ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड दिए गए हैं ये आपके मॉड्यूल में दिए रहेंगे, उसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है। और अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा। ही लीन्ड आउट ईगरली tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she screamed. But when she was just opposite to him, she halted। क्या हुआ कि जब उसकी माँ उसके पास पहुँचती है तो अचानक से रुक जाती है। देखिए कुछ इस टाइप का है। ये शीगल यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये उसकी माँ चोंच में कुछ मछली का टुकड़ा लेके आ रही हैं। टैपिंग द रॉक का मतलब हो गया कि जब वो अपनी माँ को देखता है उसके पास आते हुए, तो अपना वो पैर उस रॉक, उस पत्थर पे पटकने लगता है। ठीक है। देन शी halted her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach to his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger। क्या हुआ कि शीगल जब देखता है कि उसकी माँ उसके पास आ गई, तो अचानक से रुक गई। तो शीगल सोचता है कि मेरी माँ मेरे पास क्यों नहीं आ रही हैं, और वो जल्दी से उनके चोंच से वो मछली का टुकड़ा खा ना ले। ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो ऐसा सोच रहा है। ठीक है। देन इन सरप्राइज वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन मेडन बाई हंगर। मेडन बाई हंगर का मतलब हो गया भूख से पागल हो चुका था वो। ही डाइव एट द फिश विद अ लाउड स्क्रीम, ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस। क्या हुआ कि वो अपनी माँ की तरफ, मतलब जो चोंच में जो मछली का टुकड़ा, वो डाइव लगा दिया। डाइव मतलब छलांग लगा दी उसके तरफ। ठीक है। देन अ मॉन्स्टर टेरर seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it was lasted a minute. The next moment he felt his wing spread outward। क्या हुआ कि वो जब डाइव लगाया, ठीक है, तो उसके अंदर एक मॉन्स्टर टेरर का मतलब हो गया एक डर सा बैठ गया कि कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं। लेकिन फिर क्या होता है कि उसके पंख जो रहते हैं वो अपने आप खुल जाते हैं और फड़फड़ाने लगते हैं। ठीक है। फिर ही को the wind rushed against his breast farther sorry feather then under his stomach and against his through the air। he was not falling headlong now। फिर क्या हुआ कि वो देखता है कि उसका जो पंख है वो फड़फड़ाने लगता है, और अब वो नीचे की तरफ नहीं, मतलब सिर के बल वो नीचे नहीं गिर रहा था। ठीक है। मतलब वो हवा में उड़ रहा था। ठीक है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस एंड ही शोड अपवर्ड। गा कूल आ। हिज मदर स्वेप्ट पास्ट हिम हर विंग मेकिंग अ लाउड नॉइज। मतलब क्या हुआ कि अब वो अपने पंख फड़फड़ाने लगा, और वो उसकी माँ भी उसके बगल से आई, और वो शीगल चिल्लाने लगा, मतलब गा बोलने लगा। ठीक है। He answered by her another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and shoring and diving। फिर क्या हुआ कि वो देखता है कुछ ही देर बाद कि उसके फादर भी आ जाते हैं, उसके भाई बहन भी आ जाते हैं और उसके पास से उड़ने लगते हैं।
ठीक है। कर्वेटिंग, बैंकिंग एंड शोरविंग एंड डाइविंग का मतलब हुआ ये उड़ने का कुछ टाइप्स है, ठीक है। कर्वेटिंग का मतलब हो गया कि इस टाइप का उड़ना, ठीक है। और बैंकिंग का मतलब हो गया इस टाइप का उड़ना, जैसे उड़ते हैं चिड़िए, जैसे ऊपर नीचे ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब ये टाइप्स ऑफ फ्लाइंग है। नेक्स्ट है, हाँ, हम लोग कहा थे बैंकिंग एंड शोरिंग एंड डाइविंग। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर द कर्व शेकिंग शिली। मतलब क्या हुआ कि वो भूल चुका था कि मैं कभी उड़ नहीं पाता हूँ, तो वो चीख रहा था, मतलब खुशी के मारे वो चीख रहा था कि अब मैं उड़ने लगा हूँ। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट over the ocean. He saw vast green sea beneath him with a little ridge मतलब waves moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. फिर क्या हुआ कि वो देखता है नीचे कि मेरे नीचे एक ग्रीनलैंड का मतलब हो गया कि सी मतलब एक समुद्र है, और वो अपना सर इधर उधर घुमा के देखता है, और वो अपने ऊपर सोचता है कि अब मैं उड़ने लगा हूँ, तो अब मैं इसके अंदर नहीं, मतलब मैं नहीं डूबूंगा, ठीक है। देन हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his leg to stand on his green sea. His leg sank, rise again, flapping his wing. But he was not, and weak the hunger, and he could not rise, exhausted. फिर क्या हुआ कि वो अपना एक पैर समुद्र के अंदर करता है, लेकिन ये सोचता है कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। लेकिन फिर क्या होता है, बाय द स्ट्रेन एक्सरसाइज हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच इट। फिर अपना पैर जब डालता है तो उसका जो बेली का मतलब हो गया स्टमक, ठीक है, उसका पेट पानी के ऊपर मतलब जो अपर लेयर होता है उस पर टच करता है, ठीक है। देन टच इट एंड ही सैंक too farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him to their beak, were offering his scrap of dogfish. फिर क्या हुआ कि वो देखता है कि मैं पानी के अंदर डूबूंगा नहीं, तो अब वो आराम से अपना पंख फड़फड़ा रहा है, और उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे, प्रेसिंग का मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको उत्साह उसका बढ़ा रहे थे, और डॉग फिश मतलब वो अपने बीक में डॉग फिश वो मछली का टुकड़ा लेके उसको प्रेस कर रहे थे, मतलब बहुत उस पर उत्साह बढ़ा रहे थे। फिर क्या हुआ, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। फिर उसने क्या हुआ कि उसने अपनी पहली उड़ान भर ली, ठीक है। तो ये था अब तक आपका चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कोई दूसरा, ओके। और जो क्वेश्चन आंसर है वो आप अच्छे से करिएगा, और जो मॉड्यूल में जो होमवर्क मिलता है, ऑडियो वीडियो बेस्ड क्वेश्चन, ये सब आप पूरा कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करिएगा। ओके, थैंक यू।